सो आज जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, बिकॉज ऑप्शन ग्रीक्स में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं समझ आते भाई ये डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा क्या चीज़ें हैं। पर आज आपको सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में समझ आने वाला है। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर रेयांश उपाध्याय। यस, तो देखो ग्रीक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आज से 5 या 6 साल पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसके बारे में क्या होता है। तो मैं इसको बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करूंगा जिससे सबको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था थीटा, डेल्टा, गामा ये क्या होता है कोई आइडिया नहीं था मुझे, पर ट्रेडिंग तो कर ही रहे थे हम। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी पैसा लूज किया ऑप्शन बाइंग में। तो जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे देखो ग्रीक्स तो काफ़ी हैं, थीटा, डेल्टा, वीगा, रो, गामा, बट जो मेन अगर आप देखना चाहो ना तो थीटा, डेल्टा और वीगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गामा के ऊपर हम ऑप्शन बाइंग की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाएंगे और इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थीटा, डेल्टा और वीगा को बहुत अच्छे समझने वाले इन डिटेल। तो जहाँ तक देखो थीटा की बात है, मेरा नाम ही थीटा गेनर्स पड़ा क्योंकि जब मुझे थीटा का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। पर अगर मैं उससे पहले जाऊं तो एक टाइम था, जस्ट एक स्टोरी जिससे आपको पता चले कि कितना बड़ा रिस्क होता है। एक टाइम था नियरली अबाउट 17 के आसपास कि मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत ज़्यादा पसंद था। वो स्टॉक ही पसंद था क्योंकि मुझे लगता था कि आई एम वेरी गुड एट इट टू एनालाइज, मतलब उसको पता करना कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो मैं उसमें अच्छा था। मैंने क्या किया कि सेम हमने इसके पहले बात की है लेवरेज की। तो उस टाइम पे ना जब बंदा नया नया आता है ना तो उसको लेवरेज हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। राइट। पर ये दो धारी तलवार है। अगर आप अच्छे हो तो आपके लिए बिल्कुल एक ऐसा लगेगा कि आपने पैसे डबल ट्रिपल कर दिए, बट अगर आप बुरे हो तो आपके वो डबल ट्रिपल 10 गुने से लेके अकाउंट खाली कर देगा। तो मैंने उस टाइम पे थीटा का कॉन्सेप्ट ना जानते हुए ऑप्शन बाइंग बहुत की। मुझे एक टाइम पे जस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि क्या हुआ कि मुझे लगा कि मान लो अल्ट्राटेक सीमेंट 3200 रुपये के आसपास है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे लग रहा था कि वो 3400 जाएगा। ठीक है, मैंने आराम से, मेरे पास जो भी पैसे थे उस टाइम पे शायद 2.5-3 लाख रुपए रहे होंगे, मैंने 3400 का कॉल ऑप्शन, अब ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। 3400 का कॉल ऑप्शन, ये कौन सा ऑप्शन है? आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। मैंने इस ऑप्शन को बाई किया क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर नहीं गई, पर जैसे मार्केट यहाँ पे थी ना, नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा सा इसके ऊपर खुली, थोड़ा सा ऊपर। इट वॉज नॉट 1.5% प्लस बट अराउंड 0.8% प्लस। मेरा जो अमाउंट था ना वो ऑलमोस्ट वहीं का वहीं था, कुछ भी एज सच उसमें ना ऐसा हुआ कि लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। उसके नेक्स्ट डे मार्केट और ऊपर गई, लगभग समझ लो 3300 पहुंच गई है। एंड देन वो ऑलमोस्ट 3400 पहुंच गई, पर इस प्रोसेस में उसको लगे 6 दिन। 6 दिन में वो यहाँ पहुंची। मेरे ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, 6 दिन में वो यहाँ पे पहुंच गई, पर मुझे इसमें भी ऑलमोस्ट 50,000 का लॉस हो गया। अब यहाँ पे जो पहली बार ट्रेडिंग करने आ रहा है, कि मैं उस टाइम पे जब ये पहली बार देख रहा हूँ, मैं तो दोनों तरफ से हार गया। मुझे लॉस का लॉस हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस भी गिर गया। क्यों? क्योंकि मैं जिस चीज़ में अपने आप को समझता था कि एनालिसिस बहुत अच्छा है, मेरा एनालिसिस सही है, मैंने तब भी लॉस किया। तो क्या फ़ायदा उस एनालिसिस का जो हमने पूरा क्रिएट किया। यहाँ पे जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था वो था थीटा डिके। थीटा डिके एक्सपायरी के नज़दीक जाते 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 वो जो सेम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की आपकी जो वैल्यू थी वो धीरे 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 जीरो की तरफ बढ़ रही होती है, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी में। ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। जो आउट ऑफ द मनी में है वो छाछ है, वो जीरो हो जाएगा एक टाइम पे आके जिस दिन एक्सपायरी हो जाएगी। इन द मनी और एट द मनी भी जीरो है, इन द मनी का ही प्राइसिंग बचेगा। तो ये क्या था मेरे लिए? ये आउट ऑफ द मनी था। इसके चक्कर में यहाँ जाके जब मार्केट पहुंच भी गई ना, इवन देन मुझे लॉस हो गया और मार्केट में एनालिसिस सही भी था। इसमें एक चीज़ मैं बस ऐड करूंगा, एक आपको ये समझना है कि मल्टी एक्सपायरी कॉन्सेप्ट, मल्टी एक्सपायरी क्या, इनका जो होगा बिल्कुल ही एक्सपायरी पास होगी। ऑलमोस्ट 20th का डेट था और शायद 28th की एक्सपायरी थी ऑलमोस्ट। आप समझो वो लास्ट के जो टाइम बचा है ना, मान लो वो एक हफ्ता बचा है, तो लास्ट के एक हफ्ते में जो आप, क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है मंथली ऑप्शन एक्सपायर होता है, तो मंथली ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है और उसकी एक्सपायरी बहुत पास है, इसलिए थीटा जो है बहुत तेजी से जाएगा। करेक्ट। थीटा का कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है कि अगर आप फर्स्ट डे की बात करो, मान लो अगर ये 1 तारीख होती, 20 तारीख नहीं होती, तो थीटा ना धीरे धीरे डिके होता है। मान लो आज के दिन थीटा इतना डिके था, उसके अगले दिन इतना, फिर इतना, जब तक एक्सपायरी आएगी ना, जब तक 28th की डेट आएगी ना, थीटा डिके की स्पीड इतनी तेज हो जाती है क्योंकि उसको और जल्दी से भाग के जीरो होना है। उसका मेन टारगेट है अगर मैं आउट ऑफ द मनी में तो जीरो होऊंगा, पर उसकी एक टिक टिक चल रही है, उसकी घड़ी चल रही है, उसकी घड़ी का टाइम जितना कम होता जाएगा ना, वो उतनी तेज भागना स्टार्ट करता है जीरो की तरफ। तो वैसे ही ये ऐसे थीटा डिके स्टार्ट होगा और हाईएस्ट चलता चला जाएगा जब तक 28th की तारीख आएगी। राइट। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो जैसे एक तवे पे ना आप आइस क्यूब रख दो,
तो आइस क्यूब जो है वो बहुत तेजी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तब जब एक्सपायरी बहुत पास आ जाएगी। आप समझ लो उस वक्त फिर गैस बढ़ा दिया किसी ने। अब यहाँ पर बस मैं इतना बता रहा था कि अगर आपने यहीं पर ये जो ऑप्शन है ये उसी जो एक्सपायरी है उसकी जगह दूसरी एक्सपायरी का लिया होता तो शायद थीटा डीके उतना फास्ट नहीं होता, और अगर वो ऑप्शन 3200 से 3300 जाता तो भी प्रॉफिट में आप निकलते। बट उसमें क्या लॉजिक है, फिर वो ऑप्शन आपको महंगा मिलता। करेक्ट। ये एक जैसे मान लो एक नया बंदा, ये मैं तब की स्टोरी है मेरी जब मैं बिल्कुल नहीं था। तो इस वक्त अगर बिल्कुल नया बंदा मार्केट में, ज्यादातर लोग ये गलती करते ही हैं। इसलिए मैंने ये गलती वापस से दोहरा के बता दी कि ये नहीं करना, इसके आगे की बात पे जाते हैं। तो थीटा डीके बेसिकली उनके ऊपर ज्यादा असर करता है जिनको जीरो होने की जल्दी है, मतलब आउट ऑफ द मनी। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि सिंपल, या तो आप एट द मनी में रहो जिससे उसका डेल्टा ज्यादा हो। डेल्टा जस्ट इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, बट आपने पहले बताया था कि डेल्टा अगर उसका ज्यादा होगा ना, मतलब उसका इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो मूव है वो फास्ट होगा। तो अगर मैं इसी की जगह 3400 ना लेते हुए अगर मैं 3200 एट द मनी पे होता तो हो सकता है मुझे 50,000 के लॉस की जगह 50,000 का प्रॉफिट हो रहा होता। इवन अगर मैं 3100 इन द मनी में होता जिसमें डेल्टा और हैवी है, मुझे और प्रॉफिट होता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नए बंदे को ये पता ही नहीं होता। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर 20 तारीख को ट्रेड बन रही है, ठीक है, 28 तारीख की एक्सपायरी अपनी, आप अगले मंथ की ले लो। हो सकता है कि जो मुझे यहाँ पे अभी चीज 50 रुपए की मिली है वो 150 रुपए की मिले, पर ये जो 100 रुपए है ना, ये अगले महीने की आखिरी थर्सडे को जीरो होगी। अभी नहीं हो रही। आपके पास एक बहुत बड़ा 1.5 महीना पड़ा हुआ है या फिर 1 महीने 10 दिन पड़े हुए जिसमें आपके पास ये पूरी वैल्यू को हर तरीके से एडजस्ट करने का मौका है जी। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको यूज करने हैं। कभी भी अगर आप ऑप्शन बाइंग की पोजीशन ले रहे हो, नेवर गो नियर द एक्सपायरी, क्योंकि स्टॉक्स में तो बिल्कुल नहीं। आप कोई अगर इंस्ट्रूमेंट बहुत ही वोलेटाइल है जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, वहां पे आप एक्सपायरी डेज पे थोड़े बहुत छोटे लेवल पर रिस्क ले सकते हो, लेकिन बड़े लेवल पे आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप 10 लाख 20 लाख की ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और बिल्कुल एंड चल रहा है, एंड होल्डिंग ट्रेड है। होल्डिंग का मतलब ये है कि आपने वो ट्रेड इंट्राडे में नहीं की थी, आप उसको होल्ड करके जा रहे हो। तो बहुत बार ऐसा होगा क्योंकि होल्ड करने में ओवरनाइट में टाइम कटेगा, और टाइम जैसे ही कटेगा आपका टाइम डिके हो जाएगा एंड यू लूज हियर। राइट, ठीक है। तो थीटा का सबसे पहला हम अपने फायदे की बात करते हैं। थीटा से फायदा किसको होता है? थीटा से फायदा होता है सिर्फ एक सेलर को, मतलब जो ओवरनाइट होल्ड करने के लिए रेडी है और वो चाहता ही यही है कि मार्केट टाइम पास करे। ये जो आउट ऑफ द मनी वाला है बेचारा, ये यहीं पे रहे और मार्केट भी यहीं पे मरती रहे, कहीं जाए ना, उसको इस चीज का फायदा होता है। अभी हमने बात की कि मैंने बाइंग की थी, मुझे लॉस हुआ था। अभी इसी एग्जांपल में बस मैं ऐड कर रहा हूँ, सेलर क्या कहेगा? सेलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई मार्केट कहीं पर भी जाए, ऊपर भी जाए, बट वो 3200 से 3300 हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो 3400 क्रॉस ना करे। करेक्ट। और वो 3400 के ऊपर भी उसके बफर है, उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे, बट वो 3400 क्रॉस ना करे। मतलब आप समझो, बायर क्या चाहता है? मेरी मार्केट यहां तक जाएगी। सेलर क्या चाहता है? कहां तक नहीं जाएगी। करेक्ट। जैसे यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, मैंने मार्केट के वहां जाने के बाद ही 50,000 लूज किए ना, वो किसके पास गए होंगे? सेलर। वो गए होंगे सेलर के पास। तो अगर मैंने डिके से कोई पैसा गवाया है, वो उसी जगह पे सेम जगह के सेलर ने कमा लिया होगा, क्योंकि मैंने उसको बेचा ना, जीरो सम गेम, सिंपल। तो अगर सेलर है, उसने सेम 3400 बेचा होगा, मार्केट वहां आए ना आए, उसने जस्ट एक सिंपल बेट लगाई है, मार्केट बस इसके नीचे रहना और एक्सपायरी के दिन इसको क्रॉस ना करना, मैं जीत जाऊंगा। तो वो वाली बात है। तो थीटा किसको फेवर करता है? मोस्टली सेलर को। और बायर को, अगर आप आउट ऑफ द मनी में हो तो आपको कई बार थीटा बहुत ज्यादा डेंट पहुंचा सकता है अगर आप बड़े कैपिटल से ऑप्शन बाइंग करते हो। 100%। ठीक है। अब थीटा को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? टाइम को हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम एट द मनी और जो इन द मनी का कॉन्सेप्ट है उसमें हम सब थीटा को कंट्रोल करके चल रहे हैं। कम डिके होगा क्योंकि हम बिल्कुल एट द मनी, हमारे पास डेल्टा ज्यादा है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि डिके नहीं होगा। थीटा तो वहां पे भी होता है, पर इन द मनी में होने से क्या हो जाता है? आपके पास थीटा की वैल्यू कम हो जाती है। तो ऑप्शन बाइंग में अगर आप इन द मनी में हो तो थीटा की वैल्यू कम होने की वजह से आपको फायदा होता है। एक्चुअली इसे ऐसे समझिए कि अगर आप आउट ऑफ द मनी का कोई भी ऑप्शन खरीद रहे हैं, मान लीजिए वो 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, और वो आउट ऑफ द मनी है, तो आप सिर्फ थीटा का ही पैसा दे रहे हो। तो ऑप्शन प्रीमियम में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रीमियम, मतलब जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये हो गया कि वो कितने पॉइंट ऊपर है। एट द मनी में भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इसका एग्जांपल ऐसे समझो, 18,200 पे निफ्टी है और 18,200 का एट द मनी का प्रीमियम है 100 रुपये, तो ये 100 रुपये का 100 रुपये पूरा का पूरा ये आपका टाइम वैल्यू है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मार्केट अभी मान लो 18,000 पे है, ठीक है, 18,000 का कॉल ऑप्शन हमने लिया, इसको हम
इस वक्त मान लो ये 120 रुपए का है, ठीक है, और इस वक्त हमने 18,000 कॉल ऑप्शन लिया। मार्केट अगर आप देखोगे तो इस वक्त क्लोज हुई है 17,920 पे। मैं बिल्कुल कैलकुलेशन पे चला जाऊं तो इस वक्त इस कॉल की एक्चुअली में कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, राइट, जीरो कीमत होनी चाहिए। ये सारा टाइम वैल्यू है, ये सारा टाइम वैल्यू। तो सिंपल ये जो पूरा का पूरा है ना, इसको जीरो के लिए भागना है। ये थीटा डीके है पूरा का पूरा। तो जो एक ऑप्शन सेलर होता है इसी के ऊपर नजर गड़ा के रखता है कि मैं तो इसको जीरो करके मानूंगा। तो सोचो अगर ऑप्शन सेलर ने पूरी नजर गड़ा ली इसको सेल करने की और आप ऑप्शन बाइंग करने जा रहे हो, यही थीटा डीके आपके अपोज में काम करेगा और ये सारे 120 रुपए आपके चले जाएंगे, राइट। तो ये बेसिकली टाइम वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कि अगर मैं बोलता कि इसके पुट की वैल्यू कितनी होगी इस वक्त, तो मार्केट इससे 80 पॉइंट नीचे चल रही है, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू एक्सपायरी के दिन होनी चाहिए वो 80 रुपए होनी चाहिए। तो वो उसमें कोई टाइम वैल्यू नहीं, इसीलिए बोलते हैं जो इन बट उसमें टाइम वैल्यू होगा जरूर। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 80 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकली, प्लस उसमें मान लो 50-100 रुपए कुछ भी एक्स्ट्रा होगा, थोड़ा बहुत प्रीमियम ऐसा 95 ऐसा कुछ होगा, थोड़ा ऐसा नहीं, डिपेंडिंग वो किस दिन पर है, किस दिन पे, ठीक है, वो टाइम वैल्यू होती जरूर, हाँ होगी जरूर। इन द मनी ऑप्शंस में भी कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू जरूर होगी। आप किसी चीज को बिल्कुल परफेक्ट बना ही नहीं सकते। आप ऑप्शन बाइंग इन द मनी में करो, एट द मनी, आप कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू तो खोते हो, पर रिस्क इज लोअर अगर आप बाइंग कर रहे हो। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो थीटा को, टाइम को हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर जो थ्योरी वाइज है इतना ही मैटर होता है। थ्योरी में आप उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप स्ट्रेटजी बनाओगे, जैसे हमने ऑप्शन बाइंग की कोई स्ट्रेटजी बनाई, कोई भी डेबिट स्प्रेड बनाया या कुछ भी बनाया, जिस दिन हम उस चीज़ को समझ रहे होंगे ना, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है ग्रीक्स की वैल्यूज। हम उसमें कंबाइन ग्रीक्स देखते हैं। हम वहाँ पे देखते हैं कि थीटा की ओवरऑल, जैसे हमारा 4 लेग का कोई ट्रेड है, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि थीटा की ओवरऑल वैल्यू क्या है। ओवरऑल वैल्यू में हमें ये जरूर पता लग जाता है कि बढ़िया दिखाना पड़ेगा लोगों को समझ। ये हम पूरा इसको डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। मैं मतलब पूरा यहाँ पे दिखाऊंगा ये मैंने ट्रेड ली, क्यों ली, कैसे ली, कौन सी जगह पे, इवन विद द चार्ट, सब कुछ कंबाइन करके, जिससे क्या रहेगा कि उन्हें समझ आए कि हमने जो भी आवश्यक पड़ा उसको हम प्रैक्टिकली डिप्लॉय कर सकते हैं, वरना इस सब का कोई वैल्यू नहीं है। जी, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे हम खत्म करते हैं। इसके बाद हम आते हैं डेल्टा पे। डेल्टा ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैं पहले इसको 1 साल पहले तक इंपॉर्टेंट नहीं समझता था, लेकिन जब से मैं डायरेक्शनल ट्रेडर बना हूं ना, जब से मैं यहाँ पे इंट्राडे में अपनी डायरेक्शनल ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की है, डेल्टा मेरा एकदम फ्रेंड हो गया है। जो मेरे खिलाफ काम करता था स्ट्रेटजीज में, जब मार्केट, डेल्टा का मतलब बेसिकली समझ लो मूवमेंट से, ठीक है, जब ये मूवमेंट आते थे ना बड़े बड़े, डेल्टा इंक्रीज होता था, तो मेरी स्ट्रेटजीज को बहुत तकलीफ पहुंचती थी। तो हम डेल्टा को सिंपल समझते हैं। पहले एक तो बुक लैंग्वेज समझते हैं। बुक लैंग्वेज क्या होती है कि डेल्टा इज सिंपल रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन इंस्ट्रूमेंट। सिंपल आप समझ लो। तो डेल्टा जो होता है, सिंपली आप समझो कि डेल्टा की जो वैल्यूज है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, डेल्टा की जो वैल्यूज है वो -1 to +1 होती है, राइट, ठीक है, -1 से +1। इसमें हम सिंपली इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये माइनस वाला जो एरिया है ये पुट्स का है, और ये जो प्लस वाला एरिया ये हमारे कॉल्स का है। जी, ठीक है। अब जो मिड पॉइंट है, जो बिल्कुल मिडिल में होगा, मतलब 0 और -1 के बीच में जो -0.5 होगा, वो कौन है? एट द मनी ऑफ पुट्स। यहां पे जो प्लस का 0.5 होगा वो बिल्कुल एट द मनी ऑफ कॉल्स। ये बिल्कुल सिंपल, यहां तक हम बिल्कुल क्लियर है। अब हम सिंपल भाषा में जाते हैं कि क्या डेल्टा में, अगर मार्केट ले लो, चलो जैसे हमारा मार्केट है इस वक्त चल रहा है कहां पे? 42,660 पे। चलो मान लेते हैं कि मेरा व्यू बेरिश है। मेरा व्यू बेरिश है मतलब कि मार्केट है जो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया 42,600 पे चल रहा है, मेरे हिसाब से 42,500 पे आएगा। दिस इज जस्ट माई हाइपोथेटिकल एक एनालिसिस कि यहाँ पे आएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मोस्ट चांसेज है कि चलो हमने ये सीख लिया कि एट द मनी बाई करना चाहिए, तो हमने 42,600 को बाई किया, पुट, ठीक है, पुट को बाई किया। अब इस पुट की डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 0.5, क्योंकि एट द मनी में ऑलमोस्ट। तो 0.5 का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हमारा जो बैंक निफ्टी है वो 1 पॉइंट भी मूव किया तो ये जो पुट की वैल्यू है 0.5, मतलब 0.5 से बढ़ जाएगी। तो हम इसको बड़े फ्रेम में लेते हैं कि अगर ये 100 पॉइंट मूव किया, मतलब 100 पॉइंट नीचे आया, तो इस पुट की वैल्यू 50 रुपये बढ़ जाएगी। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल इस पुट की वैल्यू अभी 100 रुपये है, ठीक है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट अगर 42,500 पे आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 रुपए की 150 हो जाएगी। 150 हो जाएगी, मतलब 100 रुपए नीचे आया तो रेट ऑफ चेंज इन इंस्ट्रूमेंट कितना है? बट मैं यहाँ पे बस एक ही चीज आपको बताऊंगा। हमने लास्ट वीडियो में भी कैलकुलेट किया था, अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी हम ये कह रहे हैं कि 0.5 के हिसाब से 150 हो जाएगी, बट वो 150 होगी नहीं, वो हम भी समझेंगे। वही तो ट्रिक था। ये चीज हम समझने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट है, क्योंकि डेल्टा को मतलब अच्छे से अगर आप समझ गए तो आप अपनी ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बस इतना से ही बताऊंगा। देखिए, जब एट द मनी पर है तो 0.5 है, बट जैसे ही वो भागेगा, मान लो वो गिरना शुरू होगा, तो एट द मनी भी इन द मनी बन जाएगा और उसका डेल्टा चेंज हो जाएगा, तो 150 होगा नहीं, वो 150 से भी ज्यादा हो जाएगा आपका।
ये बात अभी आप जानते हो, बट जब कोई नया बंदा देख रहा है ना, वो नॉर्मली यहीं से वो डेल्टा भी नहीं जानता, वो डेल्टा भी नहीं जानता। इसमें अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बट इसको अभी हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं कि 100 पॉइंट्स का इंस्ट्रूमेंट पे मूव है, 0.5 का डेल्टा है, मतलब 50 रुपए हमें डेल्टा से मिलेंगे। टोटल हमारा 150 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए अगर मार्केट नीचे आ गया। बट इस बात की कोई गारंटी ले सकता है कि ये 150 का ही होगा? नहीं, उसके और भी फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है। इवन वॉलेटिलिटी, मूवमेंट, इवन ये मूवमेंट किस दिन आया वो भी डिपेंड करता है। मान लो मैंने एक्सपायरी डे पे किया था ये, तो चलो मुझे फुल वैल्यू भी मिल सकती है, क्योंकि था। अगर मैंने ट्यूसडे को किया होता और इसको थर्सडे तक लग जाता यहाँ आने में, नहीं, फिर तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसका मीनिंग ये है कि डेल्टा की एक्चुअली में आप वैल्यू के थ्रू ये पता नहीं लगा पाओगे कि उसकी वैल्यू कितनी है। एक नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं, आप उसके पीछे एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। बट वो अगर एक इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो अपनी एनालिसिस लगा सकता है, एक अजम्पशन। हाँ, बट वो काफी हद तक एक्यूरेट हो जाएगी, क्योंकि अगर 100 पॉइंट के मूव से उसे पता है 50 रुपए मुझे मिल जाएंगे। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के पूरे पार्ट में ना आपने एक चीज बहुत ज्यादा सुनी होगी, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। आपने इस वर्ड को 100 बार सुना होगा। मैं अभी इस पे लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप बिल्कुल टेंशन ही मत लेना, क्योंकि ये डेल्टा न्यूट्रल जो है ना, ये आपको सबसे ज्यादा पैसे कमा के देने वाला है। हमें ना बचपन से मार्केट में ऐसा सुनते आ रहे हैं, मतलब जो लोग बिजनेस में हैं वो ये सुनते आ रहे हैं कि गुजराती अच्छे बिजनेस करते हैं, मारवाड़ी अच्छा बिजनेस करते हैं। अगर आपको पैसा बनाना है मार्केट में तो वो करो जो मारवाड़ी कर रहे हैं, और आपको ज्यादा पैसा बनाना है तो वो करो जो गुजराती कर रहे हैं और करने वाले हैं। तो इस वक्त आप अगर सूरत जाएंगे, आप देखेंगे हर कोई डेल्टा न्यूट्रल की बात कर रहा है। डेल्टा न्यूट्रल सब लोग, मेरे सिर्फ डेल्टा न्यूट्रल, और कुछ कर ही नहीं रहे। तो अगर डेल्टा न्यूट्रल कर रहे हो, और डेल्टा न्यूट्रल से पैसा बनता है भाई, रेगुलर पैसा बनता है। तो मैं आपको एक्साइट कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि आप डेल्टा न्यूट्रल सीखो। लोगों के पास 100 करोड़ के ऊपर है डेल्टा न्यूट्रल कर वही स्ट्रैटेजी, और कुछ करते ही नहीं, मतलब डेली वही हो रहा है उनका, कोई टेंशन नहीं, वीकली मंथली वही कर रहे हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ, सिखा भी वही रहे हैं, कर भी वही रहे हैं, और हर आदमी को बोल रहे हैं तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी कर। मेरा मेन पर्पस ये था कि डेल्टा न्यूट्रल कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, ये इस वजह से आया क्योंकि कोई भी ना इस माथापच्ची में पढ़ना ही नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि जो काम हम आसानी से कर सकते हैं, हम दोनों तरफ से खाओ ना, हम कॉल भी बेचेंगे, हम पुट भी बेचेंगे। जब तक उसमें डेल्टा में कोई चेंज नहीं आ रहा, हम उसको टच ही नहीं करेंगे। डेल्टा चेंज हुआ तो हम उसको न्यूट्रल कर देंगे, कैलकुलेट नहीं करना चाहते कोई। तो इसकी वजह से डेल्टा न्यूट्रल जो स्ट्रेटजीज थी ना, उनका चाल चलन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि वो बैलेंस्ड होती है। बट मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, आज भी 95% ट्रेडर्स को डेल्टा न्यूट्रल पता ही नहीं होगा। जो नए ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो आपके ना माथा बच्ची में नहीं पढ़ना चाहते, वो डेल्टा न्यूट्रल सुनने के बाद भी नहीं समझना चाहते। पर मैं सच बता रहा हूँ, डेल्टा न्यूट्रल में आने के बाद आपको बहुत सुकून आ जाएगा, आपके पास बहुत धीरे धीरे प्रॉफिट आएगा, चैन की नींद आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी से रिलेटेड वो जो बीपी बढ़ता है ना आपका, बीपी बढ़ना कम हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसमें बहुत बार डेल्टा न्यूट्रल का एक वो आएगा, हर जगह कॉन्सेप्ट। हम एक डेडिकेटेड वीडियो डेल्टा न्यूट्रल के ऊपर ही बनाएंगे आपके लिए, डू नॉट वरी, बिकॉज डेल्टा न्यूट्रल से पैसा बनता है, और आने वाले टाइम में भी आप लोग बनाने वाले हैं। और सारा गेम, जैसे आपने बोला ना कि मारवाड़ी, गुजराती, ये सब इसमें पैसा बनाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे रिस्क मैनेजर हैं। इट्स नॉट अबाउट, इसमें भी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज में जिस दिन आप रिस्क मैनेज करना सीख गए ना, उस दिन आपने पैसा छाप दिया। और हम उस वीडियो में, जो डेल्टा न्यूट्रल का वीडियो होगा, उसमें सबसे ज्यादा जो मेन फोकस रखेंगे, रिस्क को कैसे कंट्रोल में रखना है। पैसा तो वो देगा ही देगा, बट रिस्क कंट्रोल करना ही उसका मेन फंडा है। उसमें बस आपको ना एक चीज समझनी है, आप डेल्टा न्यूट्रल भी समझ जाओगे। बस कॉन्सेप्ट समझने के बाद ना आपको डेल्टा न्यूट्रल करना सीखना है, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने सीख लिया और आपने एक बार ट्राई कर लिया, यू शुड थैंक अस लेटर। कर ही दोगे आप, इस वीडियो पे आके थैंक यू बोल दो। ठीक है, ओके। तो जस्ट अभी मैंने ऑप्शन ओपन कर लिया, ठीक है। इसमें हम स्ट्रेटजी को बिल्ड करते हैं, जस्ट एक डेमो स्ट्रेटजी, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ कि जब एक स्ट्रेटजी बिल्ड होती है ना, तो ये जो ग्रीक्स है ये बहुत मैटर करते हैं, और हम उसी के थ्रू इनको समझने का स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट एक नॉर्मल, इससे पहले एक बार ऑप्शन चेन दिखा दीजिए, सो दैट लोगों को ना डेल्टा दिख जाए। इसी पे दिख जाएगी, इसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते तो यहाँ, ये देखो, नॉर्मली ये रहा हमारा ग्रीन में एट द मनी, ठीक है। ये यहाँ पे आपको डेल्टा दिख रहा है, पॉइंट मतलब माइनस का 54, इसमें 100 का इंटू कर दे, जिससे इजी कैलकुलेशन। ये बस आप लोगों को बताने के लिए है कि अभी हमने बोला था कि आपको दिखता है -1 से +1, इसे इंटू 100 कर दोगे तो -100 से +100, जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन। और इसका कोई, जैसे हमने बोला था डेल्टा 0.5 होता है, ये 50 होता है, एक ही चीज, सिंपल। 1 मतलब 100, 0.5 मतलब 50, ठीक है। ये हमारी ऑप्शन चेन रही। यहाँ पे हमारा डेल्टा है, हम एक जस्ट एक डेमो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जस्ट डेमो, कि जिससे हमें ये रहे कि
जितने भी ग्रीक्स जैसे भी किसी स्ट्रेटजी को इफेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ से हम समझेंगे। राइट। एक सिंपल स्ट्रेटजी लेते हैं नॉर्मल, जस्ट लाइक कि हम एक स्ट्रैंगल बेच देते हैं। स्ट्रैंगल अभी मैं समझाऊंगा, बट एक कॉल और एक पुट जहां पे हम दोनों को एक साथ बेचते हैं दैट इज स्ट्रैंगल। और भी आउट ऑफ द मनी का, आउट ऑफ द मनी। जस्ट मार्केट अभी चल रही है 18,100 पे, हम यहाँ पे 17,800 का पुट साइड बेच देते हैं, ये एक ही लॉट, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरफ भी हम बेच देते हैं 18,300 का कॉल एक। अब आप ध्यान से देखना, ये एक ग्राफ है, हम डेडिकेटली पे ऑफ ग्राफ, ये जो इस साइड में चीज़ें लिखी हुई है कि ये क्या होती है, लेग्स क्या होते हैं, इनमें क्या एक्सपायरी है, कितना प्रॉफिट, कितना रिस्क रेशियो, इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो हम बाद में बना देंगे। पर दिस इज द ग्राफ ऑफ योर प्रॉफिट। मतलब इन दोनों को बेचने से जो आपको क्रेडिट रिसीव हुआ है वो यहाँ पे ग्रीन एरिया में दिख रहा है, दैट इज 5,100 रुपीज। बट ये किस दिन वैलिड है? एक्सपायरी के दिन, 18 मई के दिन। मतलब अगर 18 मई को ये दोनों के बीच में मार्केट रही तो आपको 5100 रुपए मिलने वाले। पर आज का पैसा लगाने पे वो भी दिखा दो, यहाँ पे पैसा आपका लग जाएगा लगभग 1,20,000 रुपए के आसपास। 1,20,000 पे 5100 रुपए, ऑलमोस्ट आपके एक तरीके से समझ लो 4%, 4.5% होता है, बहुत ज्यादा पैसा है। हाँ, ये बहुत ज्यादा पैसा है। जैसे बोल रहे हैं आप, इस चीज को ना लोग 4% को समझते नहीं। मतलब 1 करोड़ पे 4 लाख रुपए बनाना, वो भी आप कितने कम टाइम ड्यूरेशन में। आप मजाक मत समझो, किसी पास 100 करोड़ रुपए है, वो ये नहीं सोच रहा मेरे को 100 करोड़ से 50 करोड़ बनाना है, वो सोच रहा है भाई मुझे 100 करोड़ से 4 करोड़ मिल जाए बहुत है। आप एब्सोल्यूट वैल्यू पे मत जाओ, नंबर पे। अभी आपको लग रहा होगा कि 5,000 कोई बड़ी वैल्यू नहीं, बट आप ये भी तो सोचो कि आपने 5,000 के लिए लगाए कितने। ऑलवेज थिंक लाइक परसेंटेज, कि यहाँ पे 4% बन रहा है, मतलब किसी बंदे की महीने का आपने एक ट्रेड में ले रखा है। अब हम मेन कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ग्रीक्स पे। अब इस ट्रेड की आप अगर ग्रीक्स देखोगे, यहाँ पे आपके पास चारों ग्रीक्स लिखी हुई हैं। ये हमारा आईवी है, आईवी को हम वीगा के साथ समझेंगे, डेल्टा, थीटा, गामा और वीगा। यहाँ पे हमने थीटा समझा, थीटा इसका 923 है। आप सिंपल भाषा में समझ लो कि 923 थीटा है। इसका मतलब कि अगर एक दिन और कट गया तो इसमें से 923 रुपीज जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा आपको क्रेडिट हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल। और ये कमाल का कंसेप्ट है कि अगर मार्केट कहीं पर भी मूव नहीं हुई, यहीं की यहीं रही, तो 923 रुपए तो आपको अगले दिन ले लो, लेने कुछ भी नहीं है आपको, ये दोनों डिके हो जाएंगे। टाइम डिके की वैल्यू 923 रुपए तो सीधा सीधा मिलेगा। दूसरा हमने समझा डेल्टा। अब ये जो यहाँ पे पुट को आपने शॉर्ट किया है, यहाँ पे आपका 21 का डेल्टा है, ठीक है, और आपने सेम यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया, -27 का डेल्टा है। यहाँ पे डेल्टा में जरा सा वेरिएशन है, दैट इज -6। इसका मतलब कि आपकी ट्रेड जरा सा कॉल साइड में आपने ज्यादा क्रेडिट लिया है, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप देखोगे डेल्टा न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, हमने डेल्टा न्यूट्रल में बात की थी। जब तक इन दोनों के बीच के डेल्टा का गैप -15 के नीचे या +15 के नीचे या 0 है, -15 से +15, इसको हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी कहेंगे। राइट। जब तक ये चल रही है। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसे क्लोज टू 0 रखने की कोशिश करते हैं, बट +-15 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए +100 +200, ये नहीं होना चाहिए। +100 चला गया तो आप समझो ना, +100 डेल्टा माइनस या प्लस हो गया, इसका मतलब आप ऑलमोस्ट इन द मनी या फ्यूचर पहुंच चुके हो। हाँ, बिल्कुल पहुंच चुके हो आप। तो आपको उसको बैलेंस रखना, आपको कभी भी डिसबैलेंस क्रिएट नहीं करना दो पोजीशंस के बगल में, ठीक है। अब हम जो मेन कॉन्सेप्ट ऑप्शन यहाँ पे स्ट्रेटजी के साथ समझने वाले हैं वो एक वीगा है। राइट। मैं आपको वीगा एक नॉर्मल उसमें समझा दूं। वीगा बेसिकली वॉलेटिलिटी का एक इंडेक्स है, ठीक है। आपको यहाँ पे फियर समझ में आता है, अगर आपका वीगा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आपके प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि फियर बढ़ने का मतलब है आपको, मैं कुछ भी बेच सकता हूँ, फियर है, आप डर में हो। जैसे आप जब कभी हॉस्पिटल जाते हो, कुछ भी जाते हो, आप जब डर में होते हो ना, आप वहाँ पे कोई भी इलाज करा सकते हो, आप वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करोगे। तो डर के टाइम पे जब पैनिक होता है ना, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज की वजह से प्रीमियम वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। आपको जस्ट इंश्योरेंस लैंग्वेज में फिर समझाता हूँ, आपकी एज जितनी लेट, मतलब आप समझो 50+ चल रहे हो, तो आपको बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ने अपना एक जीवन जी लिया है। तो उस टाइम पे आपके इंश्योरेंस की पॉलिसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, सेम वैल्यू नहीं मिलेगी जो आपको 24 साल की उम्र में मिल रही थी। सिमिलरली यहाँ पे जब रिस्क इंक्रीज हो जाता है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, आपको प्रीमियम की वैल्यू महंगी मिलती है, ठीक है। अब सिंपल कॉन्सेप्ट में, अगर यहाँ पे ओवरऑल वीगा नेगेटिव है तो आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो? ये स्ट्रेटजी क्या करना चाह रही है? ये बोल रही है कि वीगा नेगेटिव मतलब वॉल्यूम को कम कर दो, मतलब वॉलेटिलिटी को कम कर दो। तो वॉलेटिलिटी कम करने का मतलब क्या है? ये स्ट्रेटजी चाहती है कि मार्केट में बड़े एक्सपेंशन ना हो, मार्केट साइलेंट रहे। ये चाहती है वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो या तो सेम बनी रहे। इन दोनों लैंग्वेज में आपको प्रॉफिट होगा। पर अगर यहाँ पे वॉलेटिलिटी एक्सपेंड कर गई तो क्या होगा? तो आपके प्रीमियम महंगे हो जाएंगे। करेक्ट। तो आपने जो बेचा है वो अगर चीज महंगी हो गई तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो अगर ये आप दोनों ऑप्शन जो बेच रहे हो, अगर यहाँ पे वीगा की वैल्यू और नेगेटिव में जाती चली गई तो आपको यहाँ पे लॉस क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव वीगा का मतलब मोस्ट स्ट्रेटजी कैसी होंगी?
वो एक ऑप्शन सेलर स्ट्रेटजी है। आपने वहाँ पे क्रेडिट खींचा है, आपने वहाँ पे प्रीमियम्स लिए हैं। आपको वीगा नेगेटिव दिख जाए ऑप्स्ट्रा में खोलना, कहीं पे भी आपको दिखा वीगा नेगेटिव, मतलब ये स्ट्रेटजी में कहीं क्रेडिट मिल रहा है, हम यहाँ पे माल पहले से लेने वाले हैं एज अ प्रीमियम। अगर इसी की जगह ये प्लस में दिख जाता, इसका मतलब है आपके पास डेबिट स्ट्रेटजी, मतलब आपने प्रीमियम पे की है, वो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी। उसको यहाँ पे अभी देख लेते हैं जी। आप इसको जैसे ही चेंज करके, ये जो आपने कॉल यहाँ पे सेल कर रखा है, मैं इसको बाई कर देता हूँ उल्टा। ये मैंने बाई किया, क्या हुआ, आपका वीगा पॉजिटिव चला गया। इसका मतलब अब आपने कुछ प्रीमियम ज्यादा दिए। वो कैसे देखोगे आप, आपने यहाँ पे 44 रुपीज लिए हैं क्योंकि नेगेटिव 57 दिए हैं, तो इसका मतलब है आपके ऑलमोस्ट 13 रुपए ज्यादा गए हैं, ये डेबिट हो गई है। आपको यहीं से समझ आ जाएगा। मैं वीगा देख के बता सकता हूँ कि ट्रेड में क्रेडिट है या डेबिट है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल। अब इतना समझ लो कि इसको हम स्ट्रक्चर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मान लो कि मार्केट में एक एक्सपेंशन मूव आ चुका है, बुलिश मूव आ चुका है, तो आपके एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट में अब साइडवेज मूव आने के चांसेस ज़्यादा है। जस्ट एनालिसिस। तो अगर साइडवेज मूव आने के वो चांसेस ज़्यादा है तो आप कैसी ट्रेड बनाओगे, जहाँ पे नॉन डायरेक्शनल भी बना सकते, नॉन डायरेक्शनल, जहाँ पे वॉल्टिलिटी डाउन, मतलब वीगा नेगेटिव ट्रेड। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें ये दर्शाती हैं कि अगर आप वीगा नेगेटिव ट्रेड बनाओगे और आपका पोल के बाद फ्लैग बन रहा है, तो आपके हायर चांसेस है कि आप ये जो 4% पैसे थे ना, ये आप घर लेके लेके जाओगे 100%। ठीक है। इसी का अपोज हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात करें, सबको मैं क्या है ना, डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखी थी। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा, और ये 1 महीने से चल रहा है, तो इसकी जो ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे आपको वीगा नेगेटिव ट्रेड नहीं बनानी चाहिए। आप पक्का उसमें लॉस करने वाले हो, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट भागी तो वीगा एक्चुअली में आपको पॉजिटिव की तरफ भागने लगेगा और आप यहाँ पे लूज कर दो। तो आप क्या करो, यहाँ पे डेबिट ट्रेड्स बनाओ, जहाँ पे बाइंग की ट्रेड से मार्केट ऊपर जाएगी, आप सीधे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। तो इससे आप फिल्टर आउट कर सकते हो। पर यहाँ पे भी आपने देखा चार्ट यूज हो गया। तो ऑलवेज जो चार्ट है ना, जो पहला पार्ट है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपके एनालिसिस और चार्ट को जाएगी। वहां से आके फिर आप ऑप्स्ट्रा पे आओ, फिर यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्ड करो एंड देन ट्रेडिंग करो। सिंपल। वीगा नेगेटिव मतलब ऑप्शन सेलर क्रेडिट स्ट्रेटजी, वीगा पॉजिटिव मतलब डेबिट स्ट्रेटजी बाइंग, और अगर वीगा बैलेंस है, बैलेंस वीगा मतलब सिंपली अगर इस ट्रेड को भी मैं देखूं तो ये 144 के आसपास है। ये वीगा कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। आपने देखा जब हमने दोनों को सेल किया तो वीगा था -2200, दैट वाज टू मच नेगेटिव। बट अगर वीगा +200 से -200 के बीच में, दैट इज अ बैलेंस्ड वीगा। मतलब ये ट्रेड अभी भी बहुत ज्यादा वीगा पॉजिटिव नहीं है और बहुत ज्यादा वीगा नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब इस ट्रेड के ऊपर वॉल्टिलिटी का असर बहुत खास नहीं होने वाला। ये चीज़ जज कर सकते हो आप। कैलेंडर ट्रेड्स में क्या होता है, जब कैलेंडर ट्रेड्स को आप डिजाइन करते हो ना, उसमें हम वीगा को नेग्लेक्ट करने का ट्राई करते हैं। हम नहीं चाहते कि वीगा का बहुत बड़ा असर हमारी स्ट्रेटजीज पे पड़े। तो कैलेंडर ट्रेड्स जब मैं आपको समझाऊंगा ना, वो हम ऑल वेदर समझेंगे। ऑल वेदर का मतलब ये होता है जिसको आप पूरे साल यूज करो। हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्टिलिटी, विद रिस्पेक्ट टू आईवी एंड वीगा, जिससे आप पूरे साल में सेम ट्रेड डालो, लेकिन जस्ट एक लॉजिक चेंज करके, और आपका पूरा साल कट जाए विद लिमिटेड रिस्क। अब यहाँ पर बस एक कंसेप्ट आपको और भी मैं दे देता हूँ साथ साथ, दैट इज इंडिया विक्स। आप वॉलेटिलिटी चेक कर सकते हो, आप एक बार गूगल कर सकते हो इंडिया विक्स, सो दैट लोगों को एग्जैक्ट नंबर दिखा दें। इस वक्त यहाँ पे भी खोल लो, अगर आप इंडिया विक्स खोल दें तो। ऑलराइट, सो आपको इस वक्त इंडिया विक्स का नंबर दिख रहा है 12.295। तो आपको 12 का विक्स दिख रहा है। जनरली आपको जो विक्स है आपको दिखेगा कि 14 से 16 के बीच में, 18 के बीच में दिखेगा। सो अगर वो 14 से नीचे जा रहा है इसमें, इस वक्त मतलब क्या है कि जनरली जब मार्केट ऊपर जाते हैं तो विक्स कम हो जाता है। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी कम है। 12 का मतलब है वॉलेटिलिटी कम है। जब ये 20, 22, 25 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अब वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। अभी क्या आपकी वॉलेटिलिटी कम है, अगर यहाँ से विक्स भागा तो इससे क्या होगा, अगर एग्जिस्टिंग प्रीमियम है उनका भाव बढ़ जाएगा। करेक्ट, क्योंकि आईवी चेंज हो जाएगी। तो हम बस आईवी पे ऑप्शन सेलर को लॉस हो। सिंपल। यहाँ पे एक इन तीनों को हमने समझ लिया, डेल्टा, थीटा और वीगा को। यहाँ पे गामा और आईवी बच गए। तो यहाँ पे जो आईवी है ना, आईवी बेसिकली ये दर्शाता है कि हाउ मच, मतलब वॉल्टिलिटी कितनी है उस ऑप्शन स्ट्राइक के अंदर। जैसे ये बता रहा है कि यहाँ पे लगभग 11% की वॉल्टिलिटी है। इंडिया विक्स बताता है हमारे निफ्टी की ओवरऑल वॉल्टिलिटी। ये यहाँ पे ऑप्शन की बताता है, क्योंकि आईवी इंप्लाइड वॉल्टिलिटी है। यहाँ पे ऑप्शन की बता रहा है कि इसकी 11% है, इसकी 10% है। मतलब एट एनी टाइम बीइंग ये जो ऑप्शन है इसका प्राइस 11% कभी भी मूव कर सकता है। इसमें कोई आपको चौंकने की जरूरत नहीं है कि जैसे अभी इसका कितना प्राइस चल रहा है 44, मतलब ये 5 रुपए तो कभी भी मूव हो सकता है। तो आपने एक 5 रुपए का एक एसएल का बफर लेके चलना ही चलना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं रखना कि
44-57 बेचा और आपने एसएल रख दिया 2-2 रुपए, पक्का हिट हो जाएगा। ये जस्ट लाइक एटीआर भी वर्क करता है। तो आपको आईवीज को एक परसेंटेज में वर्क कराना है, पर इंडिया विक्स को अगर आप कभी भी स्ट्रेटजी बनाओ तो इंडिया विक्स को ना कैलकुलेट करके कि निफ्टी का मूव कितना होने वाला है, वो चीज को अगर आप पहले से कैलकुलेट कर लोगे, जैसे अभी वो 12 दिखा रहा है, 12 का मतलब ये है दैट इज एनुअल परसेंटेज। वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल 1 पर अभी मूव कर जाएगा, 12% मूव करने के बाद उसने सर्किट लगा दिया, वो एनुअली है। इसका मतलब आप समझ रहे हो मंथली में क्या दिखा रहा होगा, ऑलमोस्ट 1%। 12 को डिवाइड कर दिया 12 महीनों से, मतलब वो मंथली 1% मूव की वॉलिटिलिटी चल रही है। दिस इज वेरी लो फियर, राइट। मतलब 1% कितना होता है, 150, 180 रुपए, 200 रुपए ये होते हैं। इतने में कोई फर्क नहीं पड़ना अगर वो 1 महीने में इतना घूमने वाला है। इसका मतलब फियर कम है, फियर कम है मतलब मार्केट में मतलब डर कम है, डर कम है तो प्रीमियम लो। अगर यही चीज 20 पहुंच जाएगी ना तो आपका एक ही टाइम पे 2% 1.5% का मूव आना क्रिएट हो जाएगा और उसकी वजह से प्रीमियम इंक्रीज जाएंगे। सिंपल समझ लो, हायर द विक्स, सेलर लोगों को ज्यादा फायदा है बड़ी प्रीमियम बेचने, राइट, ठीक है, पर रिस्क भी ज्यादा है। अभी जिस जगह पे अपनी विक्स चल रही है 12, आप समझ लो कि मूवमेंट कम आएंगे, तो इस वक्त वीगा नेगेटिव की जो ट्रेड्स है ना मार्केट में ज्यादा फ्लो कर रही होंगी, वो लोगों को आसानी हो रही है। ट्रेड पूरा वीक कट जाता है, मार्केट ने 1% मूव नहीं देना है, तो इस वजह से वीगा नेगेटिव के प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बढ़ती जाती। जब ये यहाँ से 12 से 20 पहुंचेगा, वो सबसे गंदा वक्त है ऑप्शन सेलर का, क्योंकि कभी भी जो वॉलिटिलिटी है ना वो या तो फ्लैट रहे या तो नेगेटिव रहे, इन दोनों सिनेरियो में ऑप्शन सेलर को फायदा होता है। अगर ये अप ट्रेंड में है ना, सिर्फ ऑप्शन बायर को फायदा होगा और किसी को नहीं होने वाला। तो इसीलिए अगर लोअर लेवल पे, मतलब अगर यही जो 12 की विक्स है, अगर ये अभी 9 या 10 आपको मिल जाए, तो मैं ऑप्शन बाइंग की ट्रेड्स ज्यादा डालने लगूंगा, क्योंकि मुझे उसमें रिस्क कम, क्योंकि छोटी प्रीमियम है और बड़ा प्रॉफिट है, राइट। आपको ये चीज फिल्टर कर लेनी है। अगर विक्स बहुत ज्यादा कम दिखती है आपको, तो आपको बाइंग की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाना चाहिए। और अगर आपको विक्स बहुत ज्यादा दिखती है, इसका मतलब है आपको प्रीमियम पहले ही ज्यादा मिल रहा है, तो बेच के चल सकते हो, कमाने के ज्यादा चांसेस है। क्या होता है, जो ये एडजस्टमेंट होती है ना किसी भी ट्रेड में, एडजस्टमेंट करने के लिए प्रीमियम हाथ में होनी चाहिए। अगर आप लोअर लेवल्स पे 9-10 के विक्स पे ट्रेड बनाओगे, आपके पास प्रीमियम ऑलरेडी 20-30 रुपए, आप एडजस्टमेंट में करोगे क्या? 20-30 का लॉस कितने मिनट लगे? 1 मिनट में लॉस कर सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी। अगर वो 30 रुपए लूज हो गए जो आपका प्रॉफिट था, अब आप क्यों एडजस्टमेंट कर रहे हो? तो इसीलिए एडजस्टमेंट के लिए आपको प्रीमियम की नीड है, और वो एक थोड़े हायर लेवल ऑफ विक्स पे मिलती है। सिंपल लैंग्वेज, ओके। तो आईवी यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड, क्योंकि आईवी जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, पोजीशन बना रहे हो, बहुत टाइम पे 99% लोग आईवी को वैसे ही मिस आउट कर देते हैं। लोग न्यूज से आईवी को जज करते हैं। हम सिंपली अब चलते हैं गामा पे। गामा एक ऐसी चीज है ना जो ऑप्शन बायर को 3 गुना 4 गुना 10 गुना पैसा दे सकती है। और आपने देखा होगा रिसेंट में कई सारे जो ऑप्शंस होते हैं, 30 रुपए से 900 की जर्नी भी तय की है अभी रिसेंट के कुछ महीनों में। 30 रुपए से 300 की जर्नी, ये परसेंट वाइज देखोगे ना, पता नहीं कितने परसेंट का यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करते ही डबल ट्रिपल 10 गुना मिल रहा है। तो ये चीज गामा से जज की जा सकती है। गामा का जो हाईएस्ट जो इम्पैक्ट होता है, गामा और थीटा एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, तो गामा का इम्पैक्ट लो हो जाता है। तो आप सबसे पहले ये सर्च करो कि थीटा की वैल्यू का इम्पैक्ट सबसे लो का है, जब थीटा ने अपनी वैल्यू ऑलरेडी सारा कुछ दे दिया, एक्सपायरी वाले दिन। किस दिन? एक्सपायरी वाले दिन। तो सिंपल समझ लो, जिस दिन एक्सपायरी है ना, आपकी थीटा की वैल्यू बची होगी 2-4 रुपए, लेकिन गामा बेसिकली क्या है? अटैच है सब कुछ। गामा रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा होता है, एंड डेल्टा रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस होता है। तो अगर गामा को वो पावर मिल गई कि अरे थीटा तो अब है ही नहीं लड़ाई के लिए, तो गामा अपनी पावर दिखाएगा। और मार्केट जैसे ही जरा से भी मूव की ना, गामा डेल्टा जो अभी एट द मनी पे 0.5 है, जैसे ही ये थोड़ा सा भी इन द मनी जाएगा 0.6, 0.65, 0.70, इनको ऐसे इंक्रीज करता चला जाएगा, वो भी फास्टर वे में, क्योंकि थीटा फाइट ही नहीं कर रहा है। क्योंकि थीटा ये ना जो अपनी ऑप्शन प्रीमियम को खींचेगा जीरो की कम करेगा, बट वो कम कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पे ये चीज मूव के साथ सीधा बढ़ती चली जाएगी और आपका 30 का ऑप्शन किसी भी वक्त 90 हो जाएगा। और इसे ही हम गामा ब्लास्ट भी बोलते हैं। तो गामा ब्लास्ट बेसिकली एक्सपायरी का एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, उसकी स्ट्रेटजी में इसके हम स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं कि गामा ब्लास्ट को कैसे ट्रेड करें, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में एक्सपायरी डे का बहुत बड़ा महत्व है। सेलर्स भी बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं उस दिन, लेकिन अगर हमें ऑप्शन बाइंग का मौका मिल जाए तो हमारा कैपिटल डबल ट्रिपल हो सकता है। तो हम इसमें एक गामा ब्लास्ट की बाइंग स्ट्रेटजी बनाएंगे और वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीक्स है, इसकी तो बुक्स है, सबकी एक एक बुक है बड़ी बड़ी, बट क्या इन सारी बुक्स को पढ़ने से आपको ट्रेडिंग आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। हमने अभी इतना डिस्कशन कर लिया है ग्रीक्स के ऊपर कि आपको पता है कि कौन सा ग्रीक क्या करता है, और उतना ही अभी हमें नीडेड है ट्रेडिंग करने के लिए। अब इसके बाद की चीज आप तभी सीख सकते हो जब आपने ट्रेड डाली होगी या कोई स्ट्रेटजी डाली होगी, तब जाके आपको ऑप्शन चेन यहाँ पे जाना है एक बिल्डर पे, वहां पे आपको नीचे देखना है, अपनी ट्रेड को जज करना है एंड ट्रेड को डिप्लॉय करना है। दैट्स इट। उसके बाद ट्रेड डलने के बाद अब हम इन्हें देखेंगे। इनको कभी भी आप ट्रेड लेने का बेस मत बनाना कि आपने जस्ट एक कोई ग्रीक देखा और उसका बेस पे ट्रेड डाल दी। ऑलवेज प्रायोरिटी इज चार्ट।
चार्ट में जब एनालिसिस कंप्लीट हो जाए देन आप आओ कि मुझे कौन सा कॉल कौन सा पुट बेचना है, उसके बाद वो बनाई, उसकी हेजिंग देखो, देन ट्रेड यहाँ डालो, ये सब जज करो एंड ट्रेड डिप्लॉय, खत्म बात। इसके बाद एडजस्टमेंट की बात अगली वीडियो से स्टार्ट। ओके तो लास्ट एक चीज हम और देख लेते हैं कि गामा की वैल्यूज कैसे हैं। जैसे इस वक्त आप देखोगे गामा की वैल्यूज -8 और 0.1 है, जो कि ओवरऑल आप देखोगे तो 0.02। ये इस वजह से इतनी लो दिखा रही है आपको क्योंकि आपकी जो एक्सपायरी है ना इस वक्त 18 मई को है। आप जैसे 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 एक्सपायरी डाउन साइड में जाती जाएगी, आप पास में जाते जाओगे 18 मई के, ये आपको पावरफुल दिखती जाएगी। आप देखोगे कि थीटा की वैल्यूज जो इंक्रीज होके अब नीचे को जा रही है एक्सपायरी दिन, उस दिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तब इसे चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल करंट एक्सपायरी ले लेते हैं। हाँ। जो नेक्स्ट आने वाली है इसको हम रीसेट करके एक काम करते हैं, फिन निफ्टी का ट्रेड बनाते हैं। फिन निफ्टी ट्यूसडे को ट्रेड है और जस्ट ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे। तो हम एक फिन निफ्टी का यहाँ पे मैं एक स्ट्रेटजी बना रहा हूँ जिसमें हम गामा को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि गामा अगर हमने 18 मई में देखा तो कुछ समझ नहीं आएगा। हम इसको अभी जो पास में एक्सपायरी है, पास में एक्सपायरी मतलब फिन निफ्टी ट्यूसडे को होगी अपनी, तो हमने 9 मई की यहाँ पे एक्सपायरी ले ली, आज 6 तारीख है। आप यहाँ पे देखोगे जस्ट एट द मनी से ये हम 39 को सेल कर देते हैं एक लॉट, और इस तरफ से भी ऑलमोस्ट 25 के नियर सेल कर देते हैं। जस्ट एक एग्जांपल है, इसमें कोई इतना वो नहीं। अब यहाँ पे ग्रीक्स पे जाके देखो, लास्ट टाइम का अगर आपको याद हो, आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, हमारी वैल्यू थी 0.02। राइट, ठीक है, कितनी लो वैल्यू, क्योंकि एक्सपायरी बहुत दूर थी। यहाँ पे आप देखो वही वैल्यू इंटू 10 हो चुकी है, -0.29। क्लियर? ये क्या करेगा ना, गामा इसको इंटू कर देगा। दिस इज जस्ट अ कैटलिस्ट टू डेल्टा। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा डेल्टा को प्रेशर करेगा और डेल्टा उतने फास्टर वे में बढ़ेगा। सिंपल, अभी हमने एग्जांपल देख लिए दोनों। जितना लेट एक्सपायरी, गामा की कोई वैल्यू नहीं, गामा को बिल्कुल भूल जाओ अगर आपने मंथली ट्रेड ली है। लेकिन अगर आपने इसी वीक की ट्रेड ली है और वो 2 दिन बाद एक्सपायर होने वाली है, आपको गामा पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना आपकी ट्रेड ये खराब करने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। तो ये हमने गामा समझ लिया, बट एक कमाल की बात है यहाँ पे, हमने थीटा इसके पहले समझा है, बट एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे थीटा 2270 रुपए है। 2270 रुपए का मतलब ये आज अपना क्या है, अपना सैटरडे को हम वीडियो बना रहे हैं, सैटरडे को हम वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ हमारे पास एक दिन का गैप है और ट्यूसडे का एक्सपायरी। इसका मतलब ये विद इन 1 डे, ये मंडे के दिन ही 2270 डिके कर रहा है, आपका टोटल प्रॉफिट ही 2500 रुपए। इसका मतलब आपके पास 90% पैसे। किसी ने अगर फ्राइडे को 3:30 बजे वीडियो मतलब ट्रेड लिया होता, मतलब 3:30 से पहले तो ऑलमोस्ट ये ट्रेड उसके सामने 90% प्रॉफिट उसके हाथ में था मंडे में। उसको कुछ ट्यूसडे का वेट ही नहीं करना और मुझे 90% मिलेंगे। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने कैपिटल पे वो भी आप दिखा दो, ये 2.18% आ रहा है, मतलब लाख रुपए के आसपास लगेगा इस पे, थोड़ा सा वही लाख रुपए 1.15। तो आप समझो एक दिन के 2%, मतलब क्या होता है ना, लोग जज करते हैं कि 2500 2000 रुपए, पर वो 2% है। वही आप समझो 1 करोड़ पे 2 लाख, 1 करोड़ पे 2 लाख। तो आपको एक दिन में 2 लाख यार किसको बुरे लगते हैं, पर आपको परसेंटेज वाइज देखना स्टार्ट करना होगा, उस दिन आपकी ट्रेडिंग बहुत सुधर जाएगी। बट आपको ये भी देखना होगा, यहाँ पे कमाल की चीज ये भी है इसका, अगर आप पे ऑफ चार्ट देखो तो आपको रेंज निकालना जरूरी है। यहाँ पर तो अभी हमने जल्दी से एग्जांपल के लिए ले लिया कि अगर 18,900 और 19,200 के बीच में रही तो, बट अगर इससे आउट हो गई तो आपका लॉस भी हो सकता है। करेक्ट। तो वो आपको बनाना है कि आपकी एनालिसिस क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना। तो ये तो बस एक एग्जांपल के लिए है। चार्ट हमारी उस सब में हेल्प करता है। चार्ट में आप अपनी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस थी, अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में, आप वो दोनों लाइन बेच दो, राइट, और आप वेट करो उनके ब्रेक होने का। और टेंशन मत लो, अभी हम इस 2% को बढ़ाना भी सिखाएंगे आने वाली स्ट्रैटेजी में। करेक्ट, हम इसको बिल्कुल ही चेंज करना कि 2 का 10 कैसे किया जा सकता है, और कभी आप 2% लॉस में फंसे हुए हो तो उसको 0 या प्रॉफिट में भी कैसे लाना, ये चीज भी हम यहाँ पे सीखेंगे। राइट, तो कमाल की चीज़ है और आई होप आप लोगों को इन वीडियोस में मज़ा आ रहा होगा। सो अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, सो दैट आने वाली वीडियोस में हम उन्हें आंसर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें, क्योंकि अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप एंजल वन पे जाकर अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।